चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जी। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इनफाइनाइट सीरीज का जीपी का फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। याद रखोगे जैसे हम ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी रहता है, तो इसका फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, और आर का मतलब क्या होता है, कॉमन रेशियो, ठीक है। एस इन्फिनिटी इक्वल टू ये होता है जी। तो चलिए देखिए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 है, कॉमा 1/2 माइनस √2 है, कॉमा 1/2 डॉट डॉट इज क्या होगा, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको पहले रेशनलाइज करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो √2 प्लस 1 है ना, तो हम इसको √2 माइनस 1 है तो इसको अपोजिट साइन से रेशनलाइज कर दीजिए √2 प्लस 1 से, कॉमा 1/2 माइनस √2 कॉमा 1/2 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी। ऐसा जब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना रूट से फ्री करना, √2 माइनस 1 है तो √2 प्लस 1 से रेशनलाइज करते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखो √2 प्लस 1 क्या होता है, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, √2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, कॉमा 1 माइनस 2 √2 कॉमा 1/2 अप टू डॉट डॉट डॉट, ये √2 प्लस 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, ये है। अच्छा बताइए, 2 √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 माइनस 1 हो गया, 1 माइनस 2 √2 है। अच्छा इसको जब हम लोग करेंगे 2 प्लस √2 से, इसको भी हम लोग क्या करते हैं जी, 2 प्लस √2 से रेशनलाइज कर दीजिए, ऐसा कर देते हैं, ठीक है, कॉमा 1/2, तो ये हो जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 प्लस 1 प्लस 2 √2, 2 में से बन गया 1, ये होगा 2 प्लस √2 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर 2 होता है, कॉमा 1/2, ये हो गया 3 प्लस 2 √2 कॉमा ये कितना हो जाएगा 2 प्लस √2 अपॉन 2 कॉमा 1/2 अप टू सो, ये हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है जी, a बराबर कितना दिया हुआ है, 3 प्लस 2 अपॉन √2 है, ये दिया हुआ है, और r बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस √2 अपॉन 2, और डिवीजन में सेकेंड अपॉन फर्स्ट होता है 3 प्लस 2 √2, तो इसको आप लिख सकते हो 2 प्लस √2 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 2 √2, ये हो जाएगा सर, ये हो गया r का वैल्यू हो गया। a और r मालूम है, तो फार्मूला देखिएगा एस इन्फिनिटी बराबर क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आपका 3 प्लस 2 √2, और डिवीजन में 1 माइनस r का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी, 2 प्लस √2, और डिवीजन में 2 इंटू 3 प्लस 2 √2, ये हो गया। एलसीएम ले लीजिए, 3 प्लस 2 √2 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 2 √2 माइनस 2 प्लस √2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये पलट जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। तो 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 2 √2 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 √2 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 6 प्लस 4 √2 माइनस 2 माइनस √2, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर 9 प्लस √2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 8, जैसे हम 3 प्लस 2 √2 का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 √2 ऐसा होगा, तो 9 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2 8 प्लस 12 √2, इसका स्क्वायर में नहीं करके बताएं, यहाँ डायरेक्ट पुट कर दीजिए अपॉन ये कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 4 4 √2 में से √2 गया तो कितना 3 √2, ये कितना हो जाएगा 9 और 8 17 हो गया जी, 17 प्लस 12 √2 अपॉन 4 प्लस 3 √2, ये हो जाएगा। अब जानते हैं 17 प्लस 4 √2 किसका वैल्यू होता है, इतना नोट कीजिए, मैं इसको थोड़ा रिड्यूस करते हैं जी। 17 प्लस 4 √2 को हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस 4 के स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हो 2ab
3√2 के स्क्वायर, ये 4 के स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2√2 इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको अपोजिट साइन से रेसलाइज करना है तो कर दीजिए रेसलाइज, तो कितना हो जाएगा, ये कितना होता है जी, √2 इंटू 2 + 1 + 2√2। एक सेकेंड, क्या हुआ किसमें, अभी टेस्ट नहीं हुआ था 10 तारीख को। वो तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वो तो एपीजीपी का ही जो मैंने अभी पढ़ाया ना, अगर इसके जिसने बनाया है, और अभी मैंने इतना क्वेश्चन करवा दिए को तो लगता है सारे क्वेश्चन बोर्ड पर ही करवा दिए। बहुत सारे उससे जितना दिए हैं वो ना, उससे मतलब वो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन बना पाओगे फिर भी कि नहीं। फोर + 3√2 आएगा जी। अच्छा, डायरेक्ट ही अगर हम लोग लिखना चाहें, एक सेकेंड थोड़ा सा मुझे करने दीजिएगा, इसको मिटा दो क्या, अभी उतारे नहीं ना है किसी ने, ठीक है नहीं उतारिएगा अभी, मैं इसको डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। मैंने ये जो रेसलाइज किया ना, वो रेसलाइज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा, इतना मेहनत करने की जरूरत है, शुरू ही में आ जाता। देखिएगा क्या है आपका क्वेश्चन, √2 + 1 अपॉन √2 - 1 है, 1/2 - √2 है, 1/2 है, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया जी, √2 + 1 अपॉन √2 - 1। आर का वैल्यू कितना है, सेकेंड अपॉन फर्स्ट होता है, तो ये वाला वैल्यू लिख दीजिए 1/, ये लिखते हैं फर्स्ट अपॉन सेकेंड, यही अपॉन ये भी लिख सकते हैं, अपन 1/2 √2, तो ये उल्टेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - √2 अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो गया जी। ये आर का वैल्यू, ये अपॉन ये भी कर सकते हैं और ये अपॉन भी, लेकिन इसको अगर करने पर ना ये लेंदी ज्यादा होगा, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे में ए आर स्क्वायर ऐसा अगर जीपी में रहता है, तो ए आर अपॉन ए कितना होता है, आर होता है, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर भी कितना होता है, आर ही होता है ना। तो हम इतना अपॉन ये भी करें या इतना अपॉन ये करें, दोनों सेम ही वैल्यू होता है, आर के ही बराबर होता है, तो हम इसमें अगर उलझते हैं ना तो लेंदी हो रहा था, इसलिए मैं इससे निकालते हैं आर का वैल्यू, क्योंकि दोनों से आर ही होता है, ए आर क्यूब रहेगा, ए आर क्यू अपॉन ए आर स्क्वायर भी आर ही होता है, ए आर 4 अपॉन ए आर क्यू भी आर ही होता है, क्योंकि ये जीपी में लिखा हुआ है क्वेश्चन के जीपी में। तो आर का वैल्यू मालूम है, ए का वैल्यू मालूम है, तो एस इंफिनिटी ए अपॉन 1 - आर होता है, तो √2 + 1 अपॉन √2 - 1 अपन 1 - 2 - √2 अपॉन 2 हो गया, तो ये आपका हो गया √2 + 1 अपॉन √2 - 1, ये एलसीएम ले लीजिए, 2 - 2 - √2 अपॉन 2, तो √2 + 1 अपॉन √2 - 1, ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 - 2 + √2, ये कट गया, ये √2 आ गया, तो ये कितना आ गया जी, √2 + 1 इंटू √2 अपॉन √2 - 1 आ गया आंसर जी। बहुत इजी आ गया, तो मतलब हूबहू आंसर ही मैच कर गया। ये देखिए, ये √2 इंटू √2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1, क्योंकि √2 2 - 1 हो जाएगा, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर इंटू √2, यही आ रहा है ना, बहुत अच्छा से आ गया, मैं इतना उलझ रहे थे ज्यादा। देखिए डायरेक्ट आंसर ही आ गया, जैसे लाना था वैसे आ गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन आ गया। क्या कर दिए, ए का वैल्यू कितना, इसमें हम उलझते ना तो लेंदी हो जाता, इसलिए मैं इस सेकेंड अपॉन फर्स्ट आर ही आता है, तो आर का वैल्यू ये आ गया, एस इंफिनिटी ए अपॉन 1 - आर होता है, तो ए का वैल्यू √2 + 1 अपॉन √2 - 1, 1 - 2 - √2 अपॉन 2, एलसीएम ले लीजिए, तो 2 - 2 - √2 अपॉन 2, ये उल्टेगा तो ऊपर चला जाएगा, अपॉन 2 2 - 2 माइनस माइनस प्लस √2, 2 से 2 कटा, ये 2 का मतलब होता है 2 अपॉन √2, √2 हो जाएगा ना, 2 अपॉन √2 कितना होता है, √2 होता है कि ना, जैसे में यहाँ 2 रहे या नीचे √2, ये 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2,
अपॉन √2, तो एक √2 कटेगा तो √2 बचेगा ना। तो ऐसे यहाँ 2 है, ये कट गया तो ये √2 से 2 कटता है तो √2 बचता है। अब यहाँ पर √2 - 1 है ना, तो √2 हटाने के लिए √2 + 1 से रेशनलाइज कर दीजिए। तो a + b इंटू a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो √2 के स्क्वायर 2 होता है, 1 के स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया 1 हो गया। अब यहाँ √2 + 1 √2 + 1 √2 + 1 का होल स्क्वायर, तो √2 इंटू √2 + 1 के होल स्क्वायर, तो यही तो लाना था। नोट कर लीजिए। तो ठीक है, जाओ चलिए इसको नोट डाउन कीजिए जी। और कौन सा क्वेश्चन है? 27। ABC इतना इतना RNGP दिन, हाँ ठीक है, देखिए बताते हैं जी। इसको पहले नोट कर लीजिए। 27 बताते नहीं बनाए, 27 नंबर क्या उधर से बना है वो 27 नंबर क्वेश्चन सीट का क्या आज ही बार पूछोगे, बाकी दिन पूछोगे, लेकिन मतलब इन्हें के पूरा क्लास में वही चीज पूछोगे। पूछने के लिए हमेशा अलाउ है, मतलब 24 आप मतलब रोज पूछ सकते हैं, लेकिन इन्हें के मतलब पूरा पूरा लेक्चर ही वही चीज पूछ रहे हो, वैसे नहीं होगा। क्योंकि अगले क्लास से मैं कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे, आज बार पूछ लीजिए, अगले बार से मतलब हम बताएंगे, लेकिन इन्हें के पूरे लेक्चर बताएंगे। 2 क्वेश्चन चलिए ठीक है। कौन? चलिए हो गया। सत्ताईस के बाद कौन सा क्वेश्चन है? चलिए बता दे, मिटा हो गया ये सब का। चलिए कीजिए। इसमें फर्स्ट बार में जो करेगा ना तो थोड़ा सा उलझने वाला हो जाता है, इसीलिए मैं इससे बचना चाहे मतलब। हो गया। कैफ लगा लिया ये, मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं कैफ लगाई हूँ। ऐसा ऐसा इसलिए क्योंकि वो क्या था कि मैं कहीं गए हुए थे, ठीक है, तो उधर से सीधे आए ना, तो इसलिए ऐसे कैप तो लगाते नहीं हैं। चलो मैं रख देते हैं। नहीं नहीं, वो कहीं मैं बाहर गए हुए थे, उधर सुबह में ही, मतलब सुबह 5 बजे ही गए थे। वो एक बार बारिश के दिन नहीं गए थे, बारिश जो भीग करके आए थे सुबह में, जो फर्स्ट बारिश में, उधर ही गए थे आज सुबह में। क्या? नहीं, चलिए नोट हो गया, आगे बताएं। चलिए
चलिए कौन सा क्वेश्चन करें जी, कौन सा क्वेश्चन हो गया, जल्दी से कीजिए। 27 लिखिए। एपी बराबर दिया हुआ ए, लिखे लेट फर्स्ट टर्म भी कैपिटल ए एंड कॉमन रेशियो कैपिटल आर। मान लीजिए लेट फर्स्ट टर्म भी, सब लोग खुद से भी बना सकते हैं, मैं ओरली बोल देते हैं। लिखे लेट फर्स्ट टर्म भी कैपिटल ए एंड कॉमन रेशियो कैपिटल आर। तो लिखेगा एपी बराबर, क्वेश्चन में लिख दिया हुआ एपी इक्वल टू दिया हुआ है ए, तो लिखे एपी इक्वल टू ए, एपीएथ मतलब पीएथ टर्म है आपका ए दिया होता है, एपीएथ बराबर लिखेंगे ए। एपीएथ का मतलब होता है कैपिटल ए इंटू आर पर पी माइनस वन इक्वल टू ए, इक्वेशन वन हो जाएगा, फिर हो जाएगा, तो हम कर ही देते हैं। चलिए इसको हो गया, मिटा दें। चलिए देखिएगा जी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 27। लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म बी ए, इसमें एक फॉर्मूला लगाना है जी, कुछ नहीं करना। एन बराबर होता है ए आर पर पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, क्या होता है लास्ट टर्म। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, और आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो। अच्छा एपी कहते हैं किसको, जीपी किसको कहते हैं जी, जैसे हम देखिए 3 रहे, 9 रहे, 27 रहे, 81 रहे, 243 रहे, ये जीपी में है। क्यों जीपी में? सेकेंड टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का अगर अनुपात रेशियो बराबर आता है तो उसको हम जीपी में कहते हैं। जैसे 9/3 3 होता है, 27/9 क्या होता है 3 होता है, 81/27 3 होता है, 243 अपॉन ये कितना हो जाएगा जी 3 है ना, 243/81 3 ही आएगा, तो सेम आ रहा है ना, तो कॉमन, तो ये जो सीरीज है ये जीपी में है। उसी प्रकार ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ये सब क्या होता है जीपी में कहलाता है, क्योंकि ए आर अपॉन ए क्या होता है आर होता है, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर क्या होता है आर होता है, ए आर का क्यू अपॉन ए आर स्क्वायर क्या होता है आर होता है, तो कॉमन रेशियो सेम आता है, इसको हम जीपी बोलते हैं। हाँ, तो चूंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ, स्मॉल ऑलरेडी क्वेश्चन में ए दिया हुआ, इसीलिए हम लोगों को फर्स्ट टर्म कैपिटल ए नाम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एपीएच जो है वो ए दिया हुआ, तो दोनों को ए देंगे तो पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट टर्म कौन सा है, एपीएच कौन सा, लास्ट टर्म कौन सा है, इसलिए। अब एंड कॉमन रेशियो का नाम दे दीजिए, एंड कॉमन रेशियो क्या नाम देंगे कैपिटल आर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ स्मॉल आर, तो जब क्वेश्चन में दिया हो रहेगा तो आपको तो अलग नाम दें ताकि अलग अलग कुछ समझ सके। अब देखिए एपीएच बराबर क्या दिया हुआ है, ए कैपिटल आर पर पी माइनस वन, जैसे में ए एन बराबर ए आर पर एन माइनस वन, अगर पी लिखेंगे ना तो यहाँ पर पी माइनस वन, अगर यहाँ पर क्यू लिखेंगे ना तो यहाँ पर क्यू माइनस वन, अगर आर लिखेंगे यहाँ पर तो आर माइनस वन, तो याद रखिएगा, तो ये लिख सकते हैं। एपी का वैल्यू दिया हुआ है कितना है जी, एपीएच का वैल्यू कितना दिया हुआ है ए है, तो ए बराबर ए आर पर, इसको इक्वेशन 1। अब लिखेगा ए क्यू एच, इसका वैल्यू कितना होता है ए आर पर क्यू माइनस वन, इसका वैल्यू दिया हुआ है बी, इसको सेकेंड इक्वेशन नाम दे दीजिए। फिर लिखा ए आर एच, इसका वैल्यू होता है ए आर पर आर माइनस वन इक्वल टू 30, ये हो गया। अभी ए आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना आर, इसी है इसका 30 पे। अब लिखेंगे गिवन में क्या दिया हुआ है सी अपॉन बी पर पी, बी अपॉन ए पर आर, ए अपॉन सी पर, इसका वैल्यू बताना है जी। तो ए का वैल्यू मालूम है ना इतना, बी का वैल्यू मालूम है इतना, और सी का वैल्यू मालूम है, एबीसी का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबीसी, इसको इक्वेशन बनना, यही इसी का आंसर निकालना है कि कट करके क्या आएगा। तो क्या कि ए का वैल्यू ए आर पर पी माइनस वन, बी का वैल्यू ए आर पर क्यू माइनस वन, ये एपीएच पी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए आर एच सी दिया हुआ, एपीएच ए दिया हुआ, तो ये ए का वैल्यू इतना, बी का वैल्यू ए आर पर क्यू माइनस वन, सी का वैल्यू ए आर पर आर माइनस, ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन पर नाम दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1
ए का वैल्यू, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी, ए आर पर पावर आर माइनस वन, बी का वैल्यू ए आर पर पावर क्यू माइनस वन पर होल पावर पी, बी का वैल्यू कितना है जी, ए आर पर पावर क्यू माइनस वन अपॉन ए आर पर पावर पी माइनस वन पर होल पावर आर, ए का वैल्यू कितना, ए आर पर पावर पी माइनस वन अपॉन सी का वैल्यू कितना, ए आर पर पावर आर माइनस वन इक्वल टू क्यू। अब देखिए यहां से ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया। अब देखिए बेस समान पावर घट जाएगा जी, आर पर पावर आर माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन पर होल पावर पी इंटू बेस समान पावर घट जाएगा, क्यू माइनस वन माइनस पी माइनस वन पर होल पावर आर, बेस सामान्य पावर घट जाएगा, पी माइनस वन माइनस आर माइनस वन पर होल पावर क्यू, ये हो जाएगा। अब देखिए आर पर पावर ये हो जाएगा आर माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन पर होल पावर पी, ये हो जाएगा आर पर पावर क्यू माइनस वन माइनस पी प्लस वन पर होल पावर आर, ये हो जाएगा आर पर पावर पी माइनस वन माइनस आर प्लस वन पर होल पावर क्यू, माइनस वन से प्लस वन कट गया, माइनस वन से प्लस वन कट गया, माइनस वन से प्लस वन, तो आर पर पावर हो गया आर माइनस क्यू पर होल पावर पी, आर पर पावर क्यू माइनस वन पी पर होल पावर आर, आर पर पावर पी माइनस आर पर होल पावर क्यू। इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट डाउन कीजिए। अब इसको पावर मल्टीप्लाई करेंगे, पावर मल्टीप्लाई करेंगे, इतना नोट कीजिए, उसके बाद करते हैं। कोई दिक्कत है, ए बी सी का वैल्यू इसमें पुट कर दिए। अब बेस समान रहता है, जैसे में एक्स पर पावर एम होता है ना, एक्स पर पावर एन तो एक्स पर पावर एम माइनस एन होता है। जैसे में टू पर पावर फाइव रहे ना और टू पर थ्री तो टू पर पावर फाइव माइनस थ्री होता है, तो आर पर पावर आर माइनस वन और आर पर पावर क्यू माइनस वन, तो पावर घट जाता है। बना रहे हो? अब देखिए आर पर पावर क्यू माइनस वन, आर पर पी माइनस वन, तो आर पर क्यू माइनस वन और माइनस पी माइनस वन, ये फॉर्मूला ऐसे लगा देते हैं। एक्स पर पावर एम, एक्स पर एन, एक्स पर एम माइनस एन होता है। टू पर पावर फाइव, टू पर थ्री, टू पर फाइव माइनस थ्री होता है। ठीक है, तो ये वाला नोट कर लीजिए। इसलिए बेस समान पावर घट गया, बेस समान पावर घट गया, पर होल पावर तो होल पावर। नोट कीजिए इसको। अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स पर पावर एम पर पावर एन रहता है ना, तो एक्स पर पावर एम एन हो जाता है। जैसे में टू पर पावर थ्री रहे ना, पर पावर टू, तो थ्री टू जा सिक्स, टू पर सिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आर पर क्यू, आर पर पावर आर माइनस क्यू है, पर पावर पी, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी दोनों पावर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये दोनों भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए अगला स्टेप करते हैं, इतना नोट कर लीजिए सब लोग, कीजिए। क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर पर पावर आर माइनस क्यू पर होल पावर क्या है, पी है जी, इंटू आर पर पावर कितना है, क्यू माइनस पी पर होल पावर आर है, इंटू आर पर पावर कितना है, पी माइनस आर पर होल पावर क्यू है। तो देखिए पावर मल्टीप्लाई कर दिए, आर पर पावर कितना होगा, आर माइनस क्यू इंटू पी, इंटू आर पर पावर क्यू माइनस पी इंटू आर, आर पर पावर पी माइनस आर इंटू क्यू। अब एक्स पर पावर एम इंटू एक्स पर पावर एन इंटू एक्स पर पावर पी रहता है ना, बेस समान है तो पावर एम प्लस एन प्लस पी ऐसा हो जाता है। तो देखिए आर पर पावर है, आर पर पावर है, आर पर तो बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएगा क्या, एक्स पर पावर जैसे एम एक्स पर पावर एन, जो भी पावर बेस समान है तो पावर ऐड हो जाता है। जैसे में अगर रहेगा ऐसा, टू पर पावर थ्री रहे, टू पर पावर फाइव रहे, टू पर पावर सेवन रहे, तो टू पर थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन ऐसा हो जाता है। तो ये आर पर पावर है तो क्या हो जाएगा, ये आर पर पावर हो जाएगा आर माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू माइनस पी इंटू आर प्लस पी माइनस आर इंटू क्यू। तो आर पर पावर कितना, आर पी माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस पी आर, पी क्यू माइनस आर क्यू। देखिए कट रहा है, ये पी क्यू से पी क्यू कट गया, ये पी आर से पी आर कट गया, और ये आपका क्यू आर से क्यू आर कट गया। तो आर पर पावर जीरो, इसका वैल्यू 1 होता है। नोट कर, सारा कट गया।
आर पर 0, किसी पर 0, उसकी वैल्यू 1। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया जी, 27 का ए आंसर हो गया आपका 1। और बोलिए क्वेश्चन नंबर हो गया सबका। और क्वेश्चन है क्या? कितना नंबर क्वेश्चन बोलिए तब तक? 33। ठीक है। ए नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज इतना है। हो गया, चलिए कीजिए। अरिथमेटिक ए और बी का अरिथमेटिक मीन होता है ए प्लस बी अपॉन 2 लिखाए थे। अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या लिखाए थे? ए प्लस बी अपॉन 2, याद रखिएगा, बस इतने ही से बन जाएगा। लेकिन अरिथमेटिक मीन ऑफ दो टर्म का अरिथमेटिक में ए प्लस बी बाई 2, इस फॉर्मूला से ही बन जाएगा आंसर। 3 टर्म ए बी सी का अरिथमेटिक मीन कितना होता है जी? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। 3 रहेगा तो 3 से डिवीजन करोगे। एवरेज कैसे निकालते? 4 रहेगा तो 4 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4। तो चलिए 2 ही टर्म का बोल रहा है तो इतना नोट कर दीजिए। एक नंबर है उसका रेसिप्रोकल, मतलब अगर मान लीजिए नंबर x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो x प्लस 1/x अपॉन 2 और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 13 बस सोल्व कर दीजिए आंसर x की वैल्यू को। मान लीजिए लेट नंबर भी x तो उसका रेसिप्रोकल 1/x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा उसका अरिथमेटिक मीन x प्लस 1/x अपॉन 2, 13/12, 33 है ना, तो लिखा हुआ है ना 13/12 लिखेंगे। अच्छा 33, सॉरी मुझे लगा कि 32 जी। A1 का ठीक है, बनाते हैं इसको जी। 32 बन गया है, ठीक है। 33 बताते हैं इसको, पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद an प्लस 1 अपॉन एन का वैल्यू 1/3 है। तो आपको निकालना है r का वैल्यू 1 रखे a1 प्लस a2 प्लस 20 तक का टर्म an a1 अपॉन a1 प्लस 2 a2 a3 a4। जानते हैं क्या करोगे इसमें? an प्लस 1 अपॉन एन बराबर 1/3 दिया हुआ है ना, n का वैल्यू 1 रखो तो an के जगह a1 प्लस 1 अपॉन a1 होगा, a1 a2 अपॉन a1 हो जाएगा ना 1 रखने पर, तो a2 अपॉन a1 बराबर 1/3। a1 का वैल्यू पुट कर दो 2, तो a2 बराबर आ जाएगा 2/3। अब अगले बार n का वैल्यू 2 रखो, हाँ तो 2 3 4 ऐसे 20 तक निकालोगे, 2 3 को निकाल कर फिर सीधे 20 लिख दो, ठीक है। चलिए मैं करते हैं जी, आपको तब समझ में हो गया। इतना मिटा दें इसको। चलिए देखिए जी क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा सभी लोग, 33 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर ध्यान, कितना नंबर क्वेश्चन है जी? 33। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है सीक्वेंस एन, a1 बराबर दिया हुआ है 2, ठीक है। n प्लस 1 अपॉन एन 1/3 है, तो हमें फाइंड करना है देन समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर 20 ar का वैल्यू, ठीक है, ये निकालना है। तो पहले इसके द्वारा हम लोग a1 a2 a3 a4 a5 a20 तक निकालिए। पहले यहाँ पर n का वैल्यू लिखिएगा, n का वैल्यू 1 रखिए,
तो ए वन एन प्लस वन अपॉन एन है ना, तो यहाँ पर ए वन प्लस वन अपॉन ए वन हो जाएगा। तो ए टू अपॉन ए वन इक्वल टू वन बाई ए टू का वैल्यू दिया हुआ है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए। तो ए टू बराबर कितना हो जाएगा जी 2/3, ए टू बराबर 2, तो ए टू बराबर 2/3, इधर क्रॉस इसको इधर इसको इधर, तो ए टू निकाल दी। अब उसके पर उसी पर अब एन का वैल्यू 2 रखिए, तो इसमें 2 रखोगे तो कितना ए टू प्लस वन अपॉन ए टू इक्वल टू 1/3, तो ए थ्री अपॉन ए टू का वैल्यू कितना है 2/1/3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 है 3 इक्वल टू 2/3, तो ए थ्री बराबर कितना होगा 2/9, ए थ्री निकल गया ना, ए थ्री निकल गया, ए टू निकल गया। अब लास्ट सीधे 20 निकाल देते हैं, एक और निकाल दीजिए, ए एन बराबर 3 रखिए, तो ए थ्री प्लस वन अपॉन ए, यहाँ एन के 3 प्लस वन, यहाँ भी 3 इक्वल टू 1/3, तो ए फोर अपॉन ए थ्री। अब ए फोर का ए थ्री का वैल्यू निकाल चुके हो 2/9 इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3a4 इक्वल टू 2/9, इससे a4 बराबर हो जाएगा 2/27, a4 निकल गया। अगले बार सीधे n का वैल्यू 20 को 20 तक निकालना है, तो 20 रखेंगे तो a20 प्लस 1 कितना हो जाएगा जी 820। अच्छा 20 निकालना है तो n का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा जी 19 रखेंगे ना, तो ना 19 प्लस 1 20 होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमको कितना निकालना पड़ेगा, ये तो लगता है सारे टर्म निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि a4 निकाले a5, क्योंकि सारे निकालना होगा जी, सारे निकालने की जरूरत है क्या। फर्स्ट टर्म अच्छा जीपी में बैठा हुआ है क्या, देखिए तो फर्स्ट टर्म कितना आया है, मैं अब थोड़ा सीरीज के देखते हैं। ए बराबर कितना है a1 प्लस a2 प्लस a3, क्योंकि क्वेश्चन है आपका समेशन r इक्वल टू 1 से लेके 20 ar है, तो हम ये a1 लिख सकते हैं प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू डॉट 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 प्लस 18 प्लस a19 प्लस a20, यही होगा। r का वैल्यू 1 था a1, r का वैल्यू 2 था a2, 3 था 3, a20 तक रखना है तो 20 हो जाएगा। तो हमें इसका सम बताना है, तो a1 का वैल्यू आपको पता है 2, a2 का भी वैल्यू पता हो गया 2/3, a3 का भी वैल्यू पता हो गया 2/9, a4 का भी वैल्यू पता हो गया 2/27, तो हमें 18 19 सारा वैल्यू निकालना होगा। तो क्या करेंगे, तो हमको पहले हम ये पकड़ लेते हैं सारा निकाल लेंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए कैसे करेंगे। जो देखिए a1 का वैल्यू कितना है 2, a2 का वैल्यू कितना आया है 2/3, a3 का वैल्यू कितना आया है 2/9, a4 का वैल्यू कितना आया है 2/27। अच्छा यहाँ से बताइए जीपी में बैठा हुआ है क्या, देखिए तो 2/3 अपॉन 2 कितना होता है 2/3 इंटू 1/2 1/3 होता है, कितना होता है। अब 2/9 अपॉन 2/3 कीजिए, कितना होता है जी 2/9 इंटू 3 अपॉन 2, 2 से 2 कटा 1/3 आ रहा है। तो जीपी में बैठा हुआ है, कैसा बैठा हुआ है कॉमन रेशियो हर कंडीशन में 1/3 आ रहा है। ए बराबर हो गया 2, कॉमन रेशियो 1/3। तो अब निकाल देते हैं, जब ए और एन मालूम है, एन का वैल्यू कितना टर्म है जी एन तक है ना, कितना तक है एन 20 तक है, तो a20 बराबर हम लोग निकाल सकते हैं। a20 का क्या फॉर्मूला, ए आर पर पावर 20 माइनस 1 होता है क्या, a20 ए आर पर पहले जैसे एन का फार्मूला पहले लिख दीजिए, एन बराबर होता है ए आर पर n माइनस 1, तो a20 बराबर क्या होगा ए आर पर 20 माइनस 1। ए का वैल्यू कितना है 2, आर का वैल्यू 1/3, तो 2 इंटू 1/3 पर पावर 19, ये हो गया एन a20 निकल गया आपका। तो लास्ट टर्म मालूम हो गया, तो हमें क्या करना है सम करना है, इसका क्या करना है सम, मतलब एस एन बराबर लिखिएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस 18 प्लस a19 प्लस a20। a1 का वैल्यू कितना है 2 प्लस 2/3 प्लस 2/9 प्लस 2/27 अप टू डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म कितना निकाल चुके हैं 2 इंटू 1/3 पर पावर 9। तो हमें एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर क्या होता है ए 1 माइनस आर पर एन, बताते हैं 1 आर पर एन अपॉन 1 माइनस आर कब होता है, जब आर का वैल्यू 1 से छोटा होता है। यहाँ पर देखिए 1/3 है, कॉमन रेशियो जो है वो 1 से छोटा है, 1/3 1 से छोटा होता है क्या। तो अगर आर का वैल्यू 1 से छोटा होता है तो सम ऑफ एन टर्म जीपी का फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 माइनस आर पर एन अपॉन 1 माइनस आर होता है। तो ए का वैल्यू आपको पता है कितना, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म कितना है 2, 1 माइनस आर का वैल्यू 1/3, एन का वैल्यू कितना है 20 अपॉन 1 माइनस
आर का वैल्यू कितना है 1/3, तो कितना हो जाएगा, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ा जी 820 का, मुझे लगा जरूरत पड़ेगा। तो 2 इंटू ये इसका हो जाएगा 3 पर पावर 20 माइनस 1 अपॉन 3 पर 20, ये हो जाएगा 2/3 इक्वल टू 2 इंटू 3 पर 20 माइनस 1 अपॉन 3 पर 20 इंटू 3/2, ये 2 से 2 कटा, एक 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 पर 20 माइनस 1 अपॉन 3 पर 19। कितना नंबर क्वेश्चन था जी? क्वेश्चन नंबर आगे आंसर। तो देखिए इसको अलग अलग कर लीजिए, 3 पर 20 अपॉन 3 पर 19, अब माइनस 1/3 पर कितना हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3 पर 19। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हो गया ना, हो तो गया, ये 3 कॉमन ले लीजिए, 3 इंटू 1 माइनस 1/3 पर 20 होगा। देखो 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3, और 3 से जब करेंगे तो 3 से कटेगा तो 3 पर 90, यही चीज बचेगा ना। जैसे में 3 से अगर इसको ब्रैकेट ओपन करें तो यही चीज आता है क्या, 3 इंटू 1 3, और 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई कर 3 पर पावर 20 है, और एक 3 कटेगा तो 3 पर 19 बचेगा क्या, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसको मैं सर ने 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर एक पावर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कटने पर वही चीज आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। बी क्या, देखिए 33 का बी आता होगा, आ गया बी। इसकी जरूरत नहीं है इसे निकालने के लिए, इतना मेहनत बेकार इसका किए थे। नहीं वो सब तो सही है, टर्म निकालने के लिए A1 A2 A3 ये निकाले है ना, जीपी पकड़ने के लिए, मतलब ताकि जीपी में है कि नहीं इसलिए 3 4 5 टर्म तक निकालते हैं। हालांकि निकाले थे तो सही है था, निकाल दिए वो भी सही है, कोई दिक्कत की चीज नहीं है जी, वो परहेज नहीं है, मैंने बेकार मिठाई यार पर n-1, तो ये 20-1, वो कोई दिक्कत नहीं है, 20-1, 2 इंटू 1 बाय, कोई दिक्कत नहीं, ये सही लिखे हैं, तभी तो लास्ट टर्म इंडिकेट किए हैं, मतलब उसके बिना भी निकल सकता था, मतलब कहने का मतलब ये। ए का वैल्यू मालूम है, आर का वैल्यू मालूम है, एन का वैल्यू मालूम है। ए बराबर कितना है 2, आर का वैल्यू कितना है 1/3, एन का वैल्यू कितना है 20। अभी सारा वैल्यू इसमें पुट कर दो, ए के जगह पर 2, आर का वैल्यू 1/3 और एन का वैल्यू 20, क्योंकि एन 20 तक, आर बराबर 1 से 20 तक, तो एन का वैल्यू 20 है, मतलब आर बराबर 1 से लेकर के एन 20 तक है, तो इसलिए एन का वैल्यू 20 रख दो, 1 माइनस 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, एलसीएम लिख, और बोलिए कितना नंबर क्वेश्चन? बोलिए, चलिए बुक को नहीं लेकर के आया है क्वेश्चन पूछने के लिए, पूछो। ठीक है, चलिए पूछिए, एक और क्वेश्चन बोलिए। हाँ बोलो, तुम्हारा कौन सा बताए? 34। ठीक है बताते हैं जी, ठीक है। वो उधर बहुत गायब हुआ है, वो मतलब मुझे इधर ही 2 4 दिन पड़ रहे हैं, नहीं तो उधर लगता है महीने दिन से पूरा गायब था, 1 1.5 महीना से। किसी भी चीजों के लिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी चीज है, तो ये कंसिस्टेंट होकर के रेगुलर पढ़ना जरूरी है। इसमें से मुझे 2 ही 3, मतलब कुछ बच्चे जो है ना वो रेगुलर वाले एकदम, जैसे होता है ना कि विदाउट ऑप्शन, कौन कौन है दो, तो पढ़ाई के लिए रेगुलरिटी बहुत जरूरी चीज है। रेगुलर प्रैक्टिस, जो रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो उसको आएंगे कोई भी चीजों में। आप रेगुलर अगर काम करते हैं ना तो रोज कुछ ना कुछ परसेंट इंक्रीमेंट होता है आपका नॉलेज, तो आज पढ़े उसका कुछ परसेंट बढ़ेगा, फिर अगला दिन वाइड होते जाएगा तो बढ़ते जाएगा। जैसे हम रोज 1 1 रुपया जमा करें, 1 रुपया बहुत का मतलब 8 आना ही जमा करें, ठीक है, मतलब 50 पैसा ही, तो रोज 50 पैसा जमा करते जाएंगे तो 1 महीना में 15 रुपया होता है, और 365 दिन में कितना हो जाएगा जी, काफी पैसे हो जाएंगे, ठीक है, मतलब महीना में 15 रुपया हो जाएगा, 50 पैसा भी जमा करता है,
तो उसी तरह से अगर रोज अगर आप आते हैं रोज 20 क्वेश्चन भी बनाते हैं, 10 क्वेश्चन, कितना तो अमाउंट बहुत कम न जमा कर रहे हैं। 5 रुपया जमा कीजिए तो देखिए कितना हो जाता है, महीना में ही 150 रुपया हो जाएगा, 12 महीना में कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा ना। 5 रुपया के हिसाब से रोज 5 रुपया जमा करो। अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा दे, 5 रुपया जमा कीजिए तो देखिए महीने साल भर में कितना होता है, 1800 रुपया, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। क्या और अगर उतना नहीं करना चाहते हो तो बस इतना कीजिए कि आज आप 1 पैसा से स्टार्ट करो, कितना, 1 पैसा से, और जितना जमा कीजिए उसका हर दिन डबल करना है। अगला दिन कितना करोगे, 2 पैसा, फिर 2 का डबल कितना होता है, 4, और 4 के बाद 8 के बाद 16, 16 के बाद 64, 64 के बाद बहुत बड़ा पैसा हो जाएगा। 1 रुपया से अगर करोगे तो पैसा गिन नहीं पाओ, 1 रुपया से स्टार्ट करो, अब अगला दिन उसके डबल करते चल जाओ, कि बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएंगे, गिन नहीं पाओगे। लगेगा कि 1 रुपया तो जमा करें, अब अगला दिन 2 रुपया, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, 128, 256, 512, 1024, ठीक है, कितना बड़ा फिर होते चल जाएंगे, आप डबल डबल करते जाओगे तो। चलिए देखिएगा जी क्वेश्चन नंबर 34, इसको लिख लीजिए। कल से, आज ही से जीपीआ एपीआ स्टार्ट कर दे क्या, इसके बाद तब नहीं क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं तब स्टार्ट कर दे। ये वाला क्वेश्चन के बाद 34 के बाद स्टार्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला वाला तो बहुत आसान है एकदम, सबको मजा आएंगे बताने में। आयोटा ही पढ़ना है पहला में, पहला जो एक्सरसाइज में हम लोग कॉम्प्लेक्स आयोटा, ठीक है। पहला तो एकदम मतलब एकदम बहुत इजी लगेगा, बहुत ज्यादा इजी कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इससे भी ज्यादा इजी लगेगा। इसमें तो थोड़ा ज्यादा फार्मूला उर्मूला इतना लेंदी होता है ना, उसमें इतना लेंदा कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। क्या बोलिए। हाँ, नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग के नंबर 1 2 3 4 5 डॉट इन्फिनिटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर किसको कहते हैं जी, इस नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दीजिए तो वो होल नंबर बन जाएगा। ये नेचुरल नंबर है ना, इसमें 0 से काउंट कर लिए, 0 1 2 3 4 5 सारे चीज सेम रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर बोले। 0 से लेकर करके पूरे काउंटिंग के नंबर 0 1 2 3 4 होल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर किसको कहते हैं जी, बता सकते हो। अच्छा, इवन नंबर किसको कहते हैं बताइए, इवन नंबर किसको कहते हैं जी, जो 2 से डिवाइड होता है, 2 4 6 8, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर। ऑड नंबर किसको कहते हैं, ऑड नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं, 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। अच्छा बताइए, ऑड नंबर के बाद एक क्या कौन सा नंबर आता है जी, जो क्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं जी, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, वैसा नंबर जो एक स्वयं से कटे, जैसे में दो प्राइम नंबर है कि नहीं है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। 3 भी प्राइम नंबर, 1 और स्वयं से, 1 से कटता है और 3 से कटता है। 5 1 से और 5 से कटता है और किसी से नहीं कटता है। 7 1 और 7 से और किसी से नहीं। 7 के बाद 11, 1 और 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, फिर 31 के बाद 37, 41, 43, ये सब सारे क्या है, तो यहाँ लिख लीजिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 अप टू 100, ये सब सारे क्या है,
जो जो एक स्वयं के अलावा किसी दूसरा से नहीं करता। एक होता है कंपाउंड नंबर। कंपाउंड नंबर किसको कहते हैं जी? जो एक स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भी कटे ना, कंपोजिट को ही कंपाउंड नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? आगे पढ़ोगा कंपोजिट फंक्शन, 12th 11th में पढ़ना है फंक्शन, उसमें पढ़ो कंपोजिट। क्या लिखेंगे? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं जी? जो नंबर एक स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भी कटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे किसको कहेंगे जी? 4 4 है जो एक से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 2 से भी कटता है। तो एक स्वयं के अलावा भी कट रहा है। 4 के बाद 6, 1 से कटता है, 6 से कटता है, 2 से 3 से भी कटता है, 8 भी कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और 8 से भी कटता है। ठीक है। 8 के बाद 9, 1 से, 3 से, 9 से, 10, 1 से, 2 से, 5 से, 10 से, 12, 15, ये सब सारे क्या है? कंपोजिट नंबर। ठीक है। 14 भी होगा। समझ में आ रहे हैं ये? चलिए अब हम लोग जानेंगे इंटीजर किसको कहते हैं जी? किसको? अच्छा, इंटीजर किसको कहते हैं बताइए? किसको कहते हैं इंटीजर? और इंटीजर जैसे देखिए ये है आपका और 0, 1 2 3 4 5, इधर सारा क्या लेंगे? पॉजिटिव इंटीजर इसको बोलते हैं, इंफिनिटी तक। इधर -1 -2 -3 -4, ये क्या हो जाएगा जी? तो 0 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से इन्फिनिटी, वो सारे क्या कहलाएगा? इंटीजर। माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से इन्फिनिटी, सारे हो जाएंगे। ठीक है। अब इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल किसको कहते हैं जी? किसको कहते हैं इरेशनल नंबर? जो p/q के फॉर्म में नहीं होता है, जैसे में √3, √5, ये सब क्या इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? 2/3, 2, 4, 5, 6, ये सब रेशनल नंबर है। ठीक है। तो चलिए ये सब तो हो गया जी। अब हम वापस से आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स से ही पता चला कि कॉम्प्लेक्स है मतलब एक से ज्यादा चीज मिला हुआ होगा। तो वैसा नंबर अच्छा, जो हम लोग जो नंबर जो पढ़ते हैं उसमें रियल नंबर अभी तक पढ़ते आ रहे थे। क्या पढ़ते आ रहे थे? अब जिसमें रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर भी जुट जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, वो रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब रियल भी होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, 2 पार्ट से मिलकर के बना हुआ रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, याद रखिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जी? जैसे में z = x + आयोटा बाई रहे। आयोटा वर्ड, चलिए आयोटा शब्द आ गया ना, पहले यहाँ डिस्कशन कर करके आयोटा पर ही आएंगे, क्योंकि पहले आयोटा शब्द का आयोटा क्या होता है, पहले आयोटा से ही शुरुआत करें। पहला एक्सरसाइज आयोटा पर ही पूरा है, हम खाली थोड़ा सा बता देते तो उसके बाद आयोटा आएंगे, फिर हम इस पर आएंगे। ठीक है। जेड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, x + आयोटा बाई को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कैसे? जेड x का मतलब होता है रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ x। ये बाई को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं जी। जैसे में रहेगा z = 2 + 3 आयोटा, तो यहाँ जो 2 है ना इसको रियल पार्ट बोलते हैं, और आयोटा के साथ जो रहता है उसको इसको 5 नाम दे देते हैं। आयोटा के साथ रहता है उसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट कितना है? ये रियल पार्ट कहलाता है। रियल पार्ट को शॉर्टकट में RE लिखेंगे, ऐसा रियल पार्ट ऑफ जेड, ऐसा। इसको हम कैसे बोलेंगे? रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है तो x बोलोगे, और रियल पार्ट ऑफ बाई कितना है जी? इमेजिनरी पार्ट, ऐसा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, IMZ मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो गया। ये रियल पार्ट इसको बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड। शॉर्टकट में रियल पार्ट ऑफ जेड को ऐसा लिखता है, रियल पार्ट ऑफ जेड x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बाई। किताब में ऐसी बनाए। हाँ, अब यहाँ पर देखिए रियल पार्ट हो गया कितना है? 3, इमेजिनरी पार्ट कितना है? 5 पार्ट। इसको कैसे पढ़ेंगे? मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड = लिखोगे 3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड = कितना है? 5 है।
आयोटा के मल्टीपल में रहता है ना, तो ये रियल पार्ट होता है। अब ये दोनों मिल कर करके क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जी। अब बोलो कि इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, काल्पनिक नंबर। कैसे काल्पनिक नंबर होता है वो थोड़ा बताते हैं। इमेजिनरी से ही शुरुआत करना है, क्योंकि पहला इमेजिनरी नंबर जो आयोटा होता है, इसको लिख लीजिए। चलिए देखिए, ये किनका क्वेश्चन था जी? लीजिए ऐसे दीजिएगा, लीजिए, चलिए अब देखिएगा। हाँ देखिएगा जी, सबसे पहले आयोटा जानेंगे। IOT, आयोटा पैदा कैसे हुआ वो जान लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अच्छा, इसका भी कहीं से जन्म हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए यहीं से इसका हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। क्या होता है, -1। तो अभी तक आपने पढ़ते हैं कि x बराबर रूट -1 कहते हो कि नो रूट बोलते हैं। ऐसा लिख सकते हैं क्या, x का वैल्यू -1। अब इसी का नाम रखा गया है आयोटा। क्या नाम रखा गया है, याद रखिएगा। x इक्वल टू रूट -1 का वैल्यू क्या होता है, आयोटा होता है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये इमेजिनरी वर्ड है। कहीं भी आयोटा लिख दी मतलब रूट -1 बोल रहे हैं, ये तो रट जाइए इस बात को। आयोटा का मतलब क्या होता है, रूट -1 होता है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर दोनों तरफ कर दिया, -1 होगा। इधर 1 से लेकर के 10 तक के आयोटा रट जाइए जैसे टेबल की तरह। आयोटा का वैल्यू रूट -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यू कितना होता है, माइनस आयोटा, आयोटा पर 4 1 होता है, आयोटा पर 5 आयोटा होता है, आयोटा पर 6 -1 होता है। तो ऐसे याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में 1 से 10 तक याद रखना ही है। देख आयोटा का क्यू का वैल्यू कैसे निकालते हैं जी, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा होता है, इसलिए आयोटा का क्यू का वैल्यू माइनस आयोटा होता है, लिख लीजिएगा। उसी प्रकार आयोटा पर 4 का वैल्यू होता है, आयोटा स्क्वायर पर स्क्वायर, आयोटा का वैल्यू -1 का स्क्वायर 1, तो आयोटा पर 4 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा ही निकाल दिए। पांचवा देखिएगा, आयोटा पर 5 को क्या लिख सकते हैं जी, आयोटा पर पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा पर 4 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 इंटू आयोटा। आयोटा पर 5 का वैल्यू कितना हो गया, आयोटा आता है, आयोटा पर 5 का वैल्यू आयोटा। आयोटा पर 6 का वैल्यू कितना होता है, आयोटा पर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो 1 इंटू -1 इक्वल टू -1 होता है, इसलिए आयोटा पर 6 का वैल्यू -1 होता है। निकाल करके बता रहे हैं, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। तो भाई सिंपल अभी फार्मूला बता रहे हैं, क्वेश्चन इस पर बड़ी कॉम्प्लेक्स रहेगा, बहुत लेंदी। पावर आयोटा पर पावर रहेगा 3202, ऐसे करके रहेंगे। तो ये मैंने सिंपल बता रहे हैं, वहां क्वेश्चन अभी मैं देंगे बड़े बड़े। ठीक है, इसको टेबल याद रहेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। 7 नंबर, आयोटा पर 7 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आयोटा पर पावर 4 इंटू आयोटा का क्यू। आयोटा पर 4 1 होता है, आयोटा का क्यू देखिए निकाल चुके हैं, माइनस आयोटा पुट कर दो, माइनस आयोटा कितना आ गया, माइनस आयोटा होता है आयोटा पर 7 का वैल्यू। फिर आयोटा पर 8 का वैल्यू कितना होता है, आयोटा पर पावर 4 का स्क्वायर, आयोटा पर 4 1, तो 1 के स्क्वायर 1, आयोटा पर 8 क्या हो जाएगा 1। आयोटा पर 9 कितना होता है जी, कितना होता है आयोटा पर 9 का वैल्यू, आयोटा पर 9 का वैल्यू, आयोटा पर 9 का वैल्यू, आयोटा पर पावर 4 8 इंटू आयोटा लिख सकते हैं क्या, आयोटा पर 8 का वैल्यू निकाल चुके हैं 1 इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा पर 9 का वैल्यू आयोटा होता है। 10 में आयोटा पर पावर 10 का वैल्यू कितना होता है जी, तो हम आयोटा के स्क्वायर पर पावर 5, आयोटा स्क्वायर -1 का 5 कितना होता है -1, तो आयोटा पर पावर 10 का वैल्यू -1 होता है। नोट कर लीजिए सारा। आयोटा एकदम टेबल है, पहला क्लास में यही पहला एक्सरसाइज ही आरडी सर महाराज में आयोटा ही है पहला एक्सरसाइज। मतलब ये अगर जान के 10 टेबल मतलब आयोटा का वैल्यू, तो समझिए एक एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बन जाएगा।
आयोटा का वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा का क्यू माइनस आयोटा कैसे होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ऊपर से रखते जाइए, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा पर 4 1 आयोटा। अब मैं टेबल की तरह लिख देता हूँ एक जगह जमा करके। सर क्यों है? अच्छा नहीं लिखे हैं, चलिए लिखिए, x प्लस आयोटा बाई, इसको रियल पार्ट और इसको इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये कहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर तो लिखा हुआ था जी, ठीक है। ये आपका रियल था ना, इसे 0 चलिए नोट कर लीजिए। उधर जमा करके लिख देते हैं जो उस साइड में जमा करके लिख देते हैं। और नहीं कैमरा जी, देखिए उधर में एक जगह जमा करके लिख देते हैं सीरियली से। पहला आयोटा का वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा का क्यू का वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा पर 4 का वैल्यू 1, आयोटा पर 5 का वैल्यू आयोटा, आयोटा पर 6 का वैल्यू -1, आयोटा पर 7 का वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा पर पावर 8 का वैल्यू 1, आयोटा पर पावर 9 का वैल्यू आयोटा, आयोटा पर पावर 10 का वैल्यू -1। नोट कर लीजिए टेबल, एकदम ये याद होना चाहिए, डायरेक्ट इस्तेमाल करने के लिए आना चाहिए। ये मैंने निकाल करके बताया कि कैसे होता है आयोटा पर फोर्स, तो दोनों तरह से याद रखना है। वो तो टेबल या वैसे याद रखना है और इसको प्रूफ भी कि आयोटा क्यू का वैल्यू कैसे माइनस आयोटा होता है। चलिए हो गया ये। चलिए तो क्वेश्चन देते हैं जी, चलिए इसको नोट कीजिए। पहला एक्सरसाइज पूरा यही है, आयोटा वाला ही है। क्या बोलिए बोलिए, लिखेगा क्वेश्चन जी। हाँ बोलिए, बोलिए।